तारांकन। दिवंगत शुभम के घर से निकली भव्य तिरंगा यात्रा तारांकन। हजारों भाजपा कार्यकर्ताओं ने शिरकत किया। तिरंगा केवल ध्वज नहीं बल्कि भारत के शौर्य, पराक्रम और एकता का प्रतीक है। यह यात्रा देश के वीर सैनिकों को सर्वोच्च सम्मान और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर सेना को सशक्त करने का माध्यम है। यह यात्रा देश भर की भावना की नई ऊर्जा दे रही है। पहलगांव में आतंकी हमले से मारे गए दिवंगत शुभम द्विवेदी के निवास स्थान पर भाजपा कार्यकर्ता, पूर्व सैनिक, स्वतंत्रता सेनानी एकत्रित हुए। भारत माता की जय, वंदे मातरम आदि जयघोष लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष शिवराम सिंह के नेतृत्व में आज शाम विशाल तिरंगा यात्रा हम सेना के साथ है और ऑपरेशन सिंदूर के साथ राष्ट्र कार्यक्रम के तहत दिवंगत शुभम द्विवेदी के आवास ड्रीमलैंड अपार्टमेंट 56 भोग श्याम नगर चौराहे से निकाली गई, जो कि श्याम नगर मनोज इंटरनेशनल होटल, रेल बाजार स्टेशन रोड, मरी कंपनी पुल होते हुए फूलबाग चौराहे होते हुए नानाराव पार्क में समापन होगा, जिसमें हजारों भाजपा कार्यकर्ता बाइक, स्कूटर रैली में सम्मिलित होकर भव्य विशाल तिरंगा यात्रा कार्यक्रम में भाग लेकर तिरंगा यात्रा को सफल बनाया। कानपुर बुंदेलखंड के क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रकाश पाल ने अपने संबोधन में कहा कि तिरंगा यात्रा का मुख्य उद्देश्य भारत देश में आतंकवाद को समाप्त करना है। ऑपरेशन सिंदूर चलाकर जिस तरह से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहलगांव में हुए आतंकी हमले का बदला लिया, हम अपने सैनिकों पर गर्व महसूस करते हैं। सेना के शौर्य को सम्मान के लिए तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें पूर्व सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और दिवंगत शुभम द्विवेदी के परिवार के लोगों ने भी शिरकत किया। खास रिपोर्टर राजेश गुप्ता की। में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कानपुर के श्याम नगर पर जहां पर शहीद शुभम द्विवेदी है, उनके यहाँ पे कानपुर दक्षिण भाजपा के द्वारा एक विशाल तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत एक राष्ट्र एक देश को लेकर यहाँ पे तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। आइए आगे लोगों से बातचीत करेंगे और जानकारी लेंगे इस तिरंगा यात्रा का क्या उद्देश्य है और लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे। मेरा नाम आशीष सोनकर, मैं कानपुर डिफेंस फिजिकल एकेडमी का छात्र हूँ। जो इस रैली में हमारे कानपुर के शहीद भाई, जो भी नाम नहीं मेरे को याद है, शिवम द्विवेदी जो भी शहीद हुए हैं, उनके थ्रू हमको यहाँ पर रैली में आने का अवसर प्रदान हुआ है कि उनके घर में हम लोग श्रद्धांजलि का करेंगे। सब पूरे कानपुर डिफेंस फिजिकल के हमारे दोस्त हैं। और यात्रा के माध्यम से क्या देश को संदेश देना चाहते हैं? देश को संदेश हम ये देना चाहते हैं कि इन्होंने 26 को मारा था। अगर ये सरकार हम लोगों को बुलाती, ऐसी एनसीसी कैंडिडेट सी आशीष सोनकर मैं हूँ, अगर ये एनसीसी वालों को सिर्फ बुला लेते तो पाकिस्तान 24 घंटे के अंदर सफा करने की क्षमता हम लोग रखते थे। सरकार ने कहीं सीज फायर किया है तो लोगों का कहना है कि आतंकवाद सीज फायर से खत्म होना चाहिए, इसके विषय में क्या कहेंगे? सीज फायर किया वो सब तो भारत सरकार ने किया है। क्या नाम है आपका? जी, हमारा नाम सौरभ शुक्ला है। मैं कानपुर डिफेंस फिजिकल एकेडमी, जो कि सेना भर्ती का ट्रेनिंग सेंटर है। आज ये जो हुजूम आप देख रहे हैं युवा साथियों का, ये सब आर्मी के वो जाबाज सिपाही हैं जो कि आगे चल के देश की रक्षा के लिए तत्पर हैं। ये फौज की तैयारी करते हैं हमारे यहाँ पे, जो ये दूर दराज से पूरे इंडिया से ये बच्चे आए हुए हैं। आज आप ये ऑपरेशन सिंदूर की जो सफलता हुई है, उसी के में हम लोग सब शामिल होने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। सर, ये कहीं सीज फायर जो हुआ था, इसको लेकर कहीं ना कहीं लोगों में रोष है, बोले कि सीज फायर नहीं, आतंकवाद का जड़ से खात्मा होना चाहिए, इसके विषय में क्या कहें? देखिए, जो सीज फायर जो हुआ है, जो अभी रोक दिया गया है युद्ध, और कहने का है कि आतंकवाद का सफाया होना चाहिए, होगा आगे चल के, वो भी होगा। जब उसका समय आ जाएगा तो वो भी होगा, क्योंकि ऊपर अभी संयुक्त राष्ट्र बैठा होता है, उसका भी जवाब देना होता है। कहीं ना कहीं इसके विषय में क्या कहें? जो ये चीज हुआ है, ये तो बिल्कुल गलत हुआ है। आतंकवाद जो है, उन्होंने जो जैसा बताया गया है कि जो उन्होंने एक एक का धर्म पूछा है और मारा है, तो ये बहुत ही गलत है। भारत माता के जय! भारत माता के जय! भारत माता के जय! जिंदाबाद! 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 आपके दोस्त! आपके दोस्त! पाकिस्तान के आतंकी हमले के खिलाफ जो पाकिस्तान को हमारी भारतीय सेना ने धूल चटाया है, उसके सम्मान में आज ये तिरंगा यात्रा पूरे कानपुर में निकाली गई है, जिससे देश के ये जनपद के नागरिकों को हर्षोल्लास के साथ सेना का अभिवादन करती है।
आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय सेना ने पाकिस्तान के दांत खट्टे कर दिए, उसे छठी का दूध याद दिला दिया। पाकिस्तान पूरी दुनिया में रहम की भीख मांगता है और पाकिस्तान यदि अपने हरकतों से बाज नहीं आएगा तो इस बार इस्लामाबाद में घुस के मारा जाएगा। हमें अपने देश की सेना और देश के नेतृत्व पे पूर्ण आस्था एवं विश्वास है और मोदी है तो मुमकिन है, मोदी जी हैं तो सब लोग, पूरा देश सुरक्षित है। मेरा नाम बिंदु अग्रवाल है और मैं यही कहना चाहूंगी कि हमारे नौजवान भाइयों ने जो बदला लिया है और वो लेते रहेंगे और जब तक इस तरीके के काम होते रहेंगे उनको जवाब मिलता रहेगा। भारत माता की जय।